नमस्कार, मैं प्रतिमा पांडे। आप देख रहे हैं क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबर और इस वक्त हमारे साथ हैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय। अजय राय जी, आप संविधान संवाद रैली करने जा रहे हैं, कौन कौन लोग वहां पे उपस्थित रहेंगे? 8 तारीख को हम वहाँ शास्त्री घाट पर करने जा रहे हैं ये संविधान रैली, जिसमें हमारे 5 सांसद रहेंगे, हमारे अविनाश पांडे जी प्रभारी, पवन खेरा जी, और उसमें हमारे सुप्रिया सिरनेश जी और सभी वरिष्ठ नेतागण रहेंगे। जो संविधान को पूरी तरीके से सरकार रौंद रही है, पूरे संविधान को आज खत्म करना चाहती है ये भाजपा की सरकार, इसको पूरी तरीके से हम वहां से एक इनकी सारी चीजों को उजागर करेंगे। अध्यक्ष जी, अमेरिका ने पूरे विश्व में सबसे कम 18% टैरिफ भारत के लिए किया है, इससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, इसके पहले 2 से 3% भी टैरिफ रहा है और ये जो केंद्र की सरकार है ये पूरी तरीके से अमेरिका के सामने नतमस्तक हो गई है और पूरी तरीके से इन्होंने नरेंद्र मोदी ने सरेंडर कर दिया है। अध्यक्ष जी, शंकराचार्य जी से जब आप माघ मेले में मिलने गए थे, जब उनको स्नान नहीं करने दिया गया था तो आप भी उनके समर्थन में खड़े थे, लेकिन शंकराचार्य जी आपके सबसे बड़े लीडर राहुल गांधी को हिंदू मानने से पूरी तरह इनकार करते हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, शंकराचार्य जी का सम्मान सब लोग करते हैं। शंकराचार्य जी हमारे लिए पूजनीय हैं, उनकी सभी लोग, क्योंकि वो साक्षात वो शंकर के स्वरूप में बैठे हैं। हम सब लोग उनका सम्मान करते हैं और हमारे लिए पूजनीय है। अध्यक्ष जी, आपकी पार्टी के 8 सांसदों को निकाल दिया गया है, इस पर आप क्या कहेंगे? 8 सांसदों मैं निश्चित तौर से ये मांग करता हूँ लोकसभा अध्यक्ष से कि तत्काल उनको बोलने दिया जाए, उनका निलंबन रद्द किया जाए। रीजन क्या था? रीजन जो भी हो, मत तत्काल उसको बुलाया जाए और उनको ससम्मान अपने स्थान में बैठाया जाए। और जो नरवाने की किताब राहुल गांधी जी जो पब्लिश होना चाहिए, जो राहुल गांधी जी जो लाइन बोल रहे हैं उसको बोलने दिया जाए और नरवाने जी की जो किताब है उसको पब्लिश किया जाए। तो स्वागत करने के हम सबके बड़े भाई आदरणीय उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी, सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष बड़े भाई प्रमोद पांडे जी, प्रदेश प्रवक्ता संजीव सिंह जी, व्यापार प्रकोष्ठ के पूर्वी के प्रदेश अध्यक्ष बड़े भाई दुर्गा प्रसाद गुप्ता जी, प्रदेश सचिव आदरणीय प्रसाद हुसैन बाबू जी, पार्षद दल के नेता भाई गुलशन अली जी, हमारे महानगर कांग्रेस कमेटी के सम्मानित उपाध्यक्ष अरुण सोनी जी, वकील अंसारी जी, डॉक्टर राज गुप्ता जी, संतोष चौरसिया जी, बड़े भाई घनश्याम सिंह जी, मैं सभी की तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ और सीधे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी को आमंत्रित करता हूँ कि आप सबका संबोधन करें। आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष उपस्थित हमारे कांग्रेस के सेवा दल के हमारे अध्यक्ष प्रमोद जी, हमारे प्रदेश के प्रवक्ता संजीव सिंह जी, शहर अध्यक्ष राघवेंद्र जी, बाबू भाई, यहाँ उपस्थित दुर्गा प्रसाद जी, सभासद दल के नेता हमारे साथी और सभी सम्मानित कांग्रेस पार्टी के सभी साथीगण और उपस्थित हमारे छायाकार और पत्रकार साथी, जो आप देख रहे हैं कि आज पूरे देश और प्रदेश के अंदर जिस तरीके के हालात बन चुके हैं, पूरी तरीके से आम आदमी, किसान, मजदूर, शिक्षक, विद्यार्थी, महिला, पुरुष, सब लोग परेशान हैं। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो इस सरकार से खुश हो। एक व्यक्ति कह दे मुझे, आप सब मीडिया के लोग, जितने हमारे भाई बंधु हैं, जो अल्प वेतन भोगी हैं, जो मिडिल क्लास है, साधारण लोग, केवल 2, 4, 10, 20 को छोड़ दीजिए, जो बड़े गुजरात के बड़े व्यापारी हैं, अडानी अंबानी को और उनके लोगों को छोड़ दीजिए, तो सब पूरा देश परेशान है। आर्थिक स्थितियां दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही हैं। पूरी तरीके से देश के प्रधानमंत्री अमेरिका के सामने नतमस्तक हो चुके हैं। नतमस्तक मतलब नतमस्तक, ये नहीं कि कोई मैं बंगा बोल रहा हूं। आप देख सकते हैं हमारे नेता आदरणीय राहुल जी ने जो बात उठाई है, वो उस पर कहीं पर भी उनको बोलने नहीं दिया जा रहा है, उसका कोई जवाब नहीं दे रहे। जो जनरल नरवाने की किताब का जिक्र वो करना चाहते हैं, क्यों नहीं बोलने दिया जा रहा है? बोलने दीजिए, सुनिए कि क्या कमियां हैं। इस नाते कि सारी चीजें आपकी पूरी तरीके से पूरे देश और दुनिया के सामने खुल जाएंगी, उसको दबाना चाहते हैं। इस नाते हमारे नेता आदरणीय राहुल जी को बोलने नहीं दे रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष, पहली बार ऐसा हो रहा है कि
स्पीकर महोदय नेता प्रतिपक्ष को बोलने नहीं दे रहे हैं। ये पूरी तरीके से संविधान का हनन है, संविधान को पूरी तरीके से नेस्तनाबूद किया जा रहा है। इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखकर हम लोग उत्तर प्रदेश के अंदर रैलियां कर रहे हैं। हमारी पहली रैली सीतापुर में हुई, दूसरी सोनभद्र में हुई, तीसरी आगरा में हुई, चौथी लखनऊ में हुई और पांचवी काशी के अंदर 8 तारीख को प्रस्तावित है। 8 तारीख को हम लाल बहादुर शास्त्री घाट पर हमारे सभी कार्यकर्ता पूरी ताकत के साथ पूरे बनारस के लोग वहां पर उपस्थित होंगे और जो अत्याचार अन्याय जो संविधान को खत्म करने का ये सरकार काम कर रही है उसको पूरी शिद्दत के साथ हमारे देश और प्रदेश के नेतागण उसमें उपस्थित रहेंगे। हमारे सभी सांसद रहेंगे, 5-6 सांसद हैं। राहुल जी लोकसभा में व्यवस्था के कारण नहीं, बाकी 5 सांसद भी रविवार का दिन है वो रहेंगे। हमारे राष्ट्रीय प्रभारी रहेंगे और तमाम राष्ट्र के नेता हमारे उसमें आएंगे और इस सरकार के जो सरकार अत्याचार अन्याय कर रही है, जो अमेरिका के हाथ में पूरे देश को गिरवी रख रही है, रख दिया, जो भी नए कानून अभी आ रहे हैं, जो भी समझौता जिसमें मोदी जी माला पहन रहे हैं, इसी तरीके से जब जीएसटी लागू हुआ था तो 12 बजे रात को पीठ थपथपाई गई थी और बड़ा उसका जश्न मनाया गया था। उसके बाद जब जीएसटी को कम किया तब भी जश्न मनाया। अब अमेरिका के हाथ में गिरवी रख रहे हैं देश को, तब भी माला पहनकर जश्न मना रहे हैं और वहां पर ढपली बजवा रहे हैं सभी सांसद और मंत्रियों से ढपली। तो ये पूरी तरीके से ये साबित हो गया कि ये भाजपा की सरकार, मोदी जी और उत्तर प्रदेश के ये लोग अमेरिका की पूरी तरीके से चरणों में जाकर बैठ गए, उनके गुलाम बन गए, पूरे देश को बर्बाद। अब ये अमेरिका ने कहा सीज फायर बंद, तो बंद था, कहीं कुछ नहीं होगा। अभी कहा तेल आप रशिया से नहीं लेंगे, तेल आप ईरान से नहीं लेंगे, कहां से लेंगे? वेनेजुएला से लेंगे। वेनेजुएला का मतलब अमेरिका का प्रभाव है, अमेरिका के हाथ वहां का राष्ट्रपति है, तो इस तरह से अमेरिका से आप तेल लेने के लिए फिर पैसा वो अमेरिका के पास जाएगा। ये पूरी तरीके से नतमस्तक हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर आप देखिए, केवल और केवल झूठी बात, केवल और केवल हिंदू और मुसलमान की राजनीति करने वाली ये सरकार। अभी नया उन्होंने एक फरमान जारी किया है कि मदरसे के जितनी फंडिंग है उसकी जांच कराएंगे। भाई सरकार है आप, बिल्कुल जांच कराइए, कुछ भी करा सकते हैं, हमारी भी जांच कराइए, जितने लोग बैठे हैं सबकी जांच कराइए। और योगी जी गोरखनाथ जो जिस पीठ पर आप बैठे हैं वहां भी काफी बड़े स्तर पर मुख्यमंत्री बनने के बाद चंदे चढ़ाए जा रहे हैं, वहां पर भी काफी बड़े फंड चढ़ाए जा रहे हैं। मुझे तो बताया लोगों ने कि अब वहां पर पैसा न लेकर पूरी तरीके से सोना लिया जा रहा है, सोना चढ़ाया जा रहा है, गोल्ड, उसकी भी जांच होनी चाहिए। मेरी मांग है, केंद्र सरकार से मांग है कि तत्काल वहां की जो फंडिंग है, जब से मुख्यमंत्री बने हैं योगी आदित्यनाथ, उसके पहले का भी चंदा आप देख लीजिए, उसके पहले की फंडिंग देख लीजिए, और जब से मुख्यमंत्री बने हैं तब से आज तक पूरी उसकी जांच होनी चाहिए कि कितना पैसा पहले आता था उस स्थान पे, उस मठ में, और अब कितना आ रहा है, इसकी जांच पूरे प्रदेश और देश की जनता के सामने आनी चाहिए। ये मेरी मांग है। और निश्चित तौर से जो आज विदेशी गेमिंग के चलते बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं, अभी मुझे पता चला कि 3 बच्चियों ने नोएडा के अंदर कोरियन कोई गेम है उसके कारण से आत्महत्या कर लिया। क्यों? आपने खुली छूट दे रखी। इसके पहले भी तमाम पूरे प्रदेश और देश के अंदर तमाम बच्चों ने जो विदेशी जो जुआ हो रहा है उसमें वो फंस गए हैं और वो अपना जीवन समाप्त कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अपने माँ बाप से वो छुपा कर वो फंड इस्तेमाल करते हैं। कहीं मुझे लखनऊ में मैं एक परिवार में गया था, वो अपने जमीन बेची थी, उन्होंने किसान थे और अपनी बच्ची के लिए पैसा जमा करना चाहते थे। उनका बेटा अकाउंट नंबर पा लिया था और पूरा अकाउंट से पैसा निकालकर जुआ खेल गया। और बाद में जब कोई चीज नहीं सामने आई, जब पिता पता लगा, बैंक में पता लगाने, तो बच्चे ने घर पर कूदकर आत्महत्या कर ली लखनऊ में।
वही हाल है। ये सभी बच्चे पूरी तरीके से अपने माँ बाप के चोरी छिपे वो वहां पर गेम खेल रहे हैं, और पूरी तरीके से जब वो मामला सामने आ रहा है, पूरा अकाउंट खाली, वो सुसाइड कर रहे हैं। क्यों? ये तो पहले नहीं था। ये जवाब है मोदी जी, पहले तो नहीं था। ये अब बहुत तेजी से पैर पसार रहा है, इसको तत्काल रोकना चाहिए। और पूरी तरीके से इस देश को इन्होंने जुआ का अड्डा बना दिया है। मोदी जी ने जुआ का अड्डा, नशा जमा दिया, जुआ का नशा में डाल दिया, एडिक्ट बना दिया इन्होंने। और ये पूरा ये नौजवान तबका, क्योंकि नौकरी है नहीं, कहीं काम है नहीं, नौकरी चाकरी है नहीं, कहीं बच्चे जहां प्राइवेट हो चाहे सरकारी, कहीं सरकार में तो है ही नहीं, प्राइवेट में भी नौकरियां छांटी जा रही हैं, खत्म हो गए बच्चे के। तो वो अपना देख रहे हैं कि कुछ पैसा लगाएंगे, 2 पैसा हम 4 पैसा कमा लेंगे। पर वो 2 पैसा लगाकर 4 पैसा कमाना क्या, पूरा घर का पैसा लगा दिया, डुबा दिया, और पूरा परिवार तबाह हो गया। 3-3 बच्चे जिस परिवार के अंदर आज सुसाइड कर लिए, ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण बात है। उस पर कोई नहीं बात करेगा, उस पर कोई नहीं कहेगा। ये कहेंगे मदरसे की बात, ये कहेंगे उसकी जांच कराएंगे। ये लखनऊ में मखदूम शाह की मजार जो 600 साल पुरानी है, उसको हटवाने की, तोड़ने की बात करेंगे। क्यों? ताकि देश का दिमाग उससे बटा रहे, हिंदू और मुसलमान पे। ये छांगुर बाबा को लाएंगे कहीं से पकड़कर, उनकी जांच कराएंगे। बनारस में दालमंडी को तोड़वाएंगे, बनारस में माता अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति तोड़वाएंगे, और फिर कहेंगे नहीं नहीं, कांग्रेस के लोग तो झूठ बोल रहे हैं, ये एआई वीडियो से बनाया हुआ है, अहिल्याबाई होलकर जी की मूर्ति रखी हुई है। मैं तो लगातार कह रहा हूं कि भैया अगर रखी है तो जनता के सामने लाद के दिखा दो कि माता अहिल्याबाई होलकर की जो मूर्ति उसके अंदर मड़ी के अंदर थी, वो कहां है, लाकर दिखा दो। और वो बनवा रहे हैं, दूसरे कारीगर को लगा के वो मूर्ति बनवाकर कुछ दिन बाद दिखाने का प्रयास करेंगे, जो मेरे पास जानकारी आई है। ऐसे धूर्त लोगों को और ऐसे ठगने वाले और ऐसे बेईमान लोगों के हाथ में सत्ता है, जो पूरी तरीके से देश को, प्रदेश को बांट कर। अभी आप देखिए एक मामला सामने आया उत्तराखंड का, जहां नाम को उनसे चिंता है कि नाम बाबा कैसे रख दिया, उसको हटा दो, माइनॉरिटी का, मुस्लिम समाज का वो आदमी है, बाबा नाम नहीं लिखेगा। पर मैं धन्यवाद देना चाहूंगा उस दीपक कुमार को, जिसने कहा कि मैं मोहम्मद दीपक। निश्चित तौर से ऐसे बहादुर लोगों का हम सम्मान करते हैं, और उनकी पूरी प्रशंसा, पूरी प्रशंसा हम सब लोग करते हैं। हम सब काशीवासी और हम कांग्रेस के लोग निश्चित तौर से ऐसे बहादुर साथी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं कि जो देश को तोड़ने के लिए, जो देश को बांटने के लिए जो ये सरकार और ये भाजपा के लोग कर रहे हैं, उसको इसी प्रकार से रोका जाएगा। और निश्चित तौर से हमारा एक कांग्रेस का कार्यकर्ता और देश के लोग पूरी तरीके से डटकर खड़े हैं। मैं निश्चित आपसे कहना चाहूंगा कि ये 8 तारीख का जो रैली है बनारस का, ये संदेश केवल बनारस के लिए नहीं। क्यों? क्योंकि यहां एक दिखावा करके एक व्यक्ति यहां आकर देश के सांसद बने, प्रधानमंत्री बने हैं मोदी जी, चोरी और बेईमानी करके चुनाव जीते हैं। तो यहां से जो संविधान को रौंदा जा रहा है, उसका पूरा खुलासा हम करेंगे, हमारे एक नेता करेंगे, और पूरे देश और पूरे प्रदेश और पूरी दुनिया को बताएंगे कि ये व्यक्ति पूरी तरीके से हमारे पूरे देश को किस तरीके से अमेरिका के हाथ में गिरवी रखकर, और कैसे गुजरात के उद्योगपतियों के हाथ में सारा रोजगार, सारा काम, सारी चीज देकर इस देश को बर्बाद कर रहे हैं, और पूरी तरीके से इस पूरी देश की व्यवस्था को, इस पूरे देश के काम करने के लिए ये सारी चीजों को बर्बाद कर रहे हैं। अंत में एक चीज मेरे जानकारी में आई, एक पूरी तरीके से बनारस के अंदर सारी जमीनें ये लोग ले रहे हैं। बनारस के अंदर हमारे पिंडरा विधानसभा के अंदर काशी द्वार के नाम पर गांव का गांव खाली करा रहे हैं लोग, और कोई मुआवजा भी नहीं दे रहे। और इसी प्रकार जो अभी ये स्टेडियम बना रहे हैं, स्टेडियम गंजारी के अगल बगल के भी सारे गांव को पूरी तरीके से बर्बाद कर रहे हैं, पूरे गांव का नामो निशान मिटा रहे हैं। इसी प्रकार चिरई गांव में एक वहां का गांव है मौजा मदन मोड़नी के अंदर भी सारे गांव के लोगों की ये सारी जमीनें एक्वायर कर रहे हैं विकास प्राधिकरण, जिसमें धारा 80 के आदेश के बिना ही आवासीय श्रेणी में कृषि भूमि खरीदी जा रही है। आप सोचिए, कृषि भूमि को खरीद रहे हैं, और पूरे के पूरे गांव के लोग परेशान, मुझसे भी आए थे। और ये पूरे जमीन किसको देंगे? कौन करेगा स्टेडियम का संचालन? कौन कर रहा है? आप देख लीजिए,
संपूर्णानंद स्टेडियम का जिसका नाम इन्होंने बदला था, फिर नाम अभी रखा, लिखा है कहीं कहीं, लिखा है कहीं नहीं, उसका संचालन किसको दिया है? सब गुजरात के बड़े बड़े लोग, सारे ठेके, जैसे बाबा विश्वनाथ के दरबार को दिया, जैसे मणिकर्णिका को दिया हुआ है, गुजरात के जितने बड़े बड़े ठेकेदार हैं, वही हाल ये हमारे जितनी गांव है, जितनी हमारी पुश्तैनी चीजें हैं, उसको बर्बाद करके गुजरात के ठेकेदारों के हाथ में सारे की सारे पूरे बनारस को देने के प्रयास कर रहे हैं। पूरे देश को तो देने का प्रयास क्या दे ही दिया है, और हम सब लोग डटकर निश्चित तौर से न्याय दिलाएंगे और इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ेंगे। मैं सभी आप लोगों से कहना चाहूंगा कि जो 8 तारीख की हमारी रैली है, वो संविधान को बचाने के लिए, क्योंकि संविधान के तहत ही हमारा देश चल रहा है, हमारी चीजें चल रही हैं, तो उसको पूरी तरीके से बर्बाद करना चाहते हैं। हम 11 बजे अपने लाल बहादुर या शास्त्री घाट पर हम एकत्रित होंगे और वहां पर हम पूरी ताकत के साथ 11 बजे आज ये जो हमने ये पूरा संविधान सम्मेलन आप देख सकते हैं कि ये पर्चा हमने जारी किया है, ये अभी आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। क्लाउन टाइम्स की खबरों को यूट्यूब चैनल पर आगे भी देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को फेसबुक पेज पर देखने के लिए पेज को लाइक जरूर करें।